इसलिए तो कहता हूं, उधारी के धंधे में प्रॉफिट तो है, लेकिन दिवालिया होने की ज्यादा संभावना है। जितने उधारी के धंधे करते हैं ये दिवालिया होते हैं ज्यादातर, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉफिट होता है तो तुम कर लेते। वस्तुतः आजकल ये सिस्टम थोड़ा सा गलत चल रहा है। बड़ी बड़ी बोलियां लेकर, लंबा चौड़ा समय लेकर के, और अंत में वो दे नहीं पाते। परिस्थितियां परिवार की बदल जाती हैं, उनमें से एक आध ऊपर चला जाता है तो फिर स्थितियां बिगड़ जाती, और कई लोगों की नीयत भी बिगड़ जाती है। कई बोलियां ले लेते हैं और कार्यक्रम करते हैं, उसमें बीच में यदि अध्यक्ष से झगड़ा हो गया, लो साहब अभी तुमने मुझसे पैसा थोड़ी ले लिए। एक बार एक पंचकल्याणक हो रहा था तो एक इंद्र बना। इंद्र बनते उसको थोड़ा मुकुट टूटा मिला, मुकुट वो टूट गया, दूसरा था नहीं। तो उसने यही धमकी दिए, देख लो अभी मैंने पैसा नहीं दिया है। यदि मुकुट ठीक नहीं हुआ तो, और उसने बस यही कर दिया, पूरा कार्यक्रम कर लिया, लेकिन अब कितना अहंकार, एक छोटे से मुकुट के कारण से उसको अहंकार जाग गया। इतना अहंकार जाग गया कि उसके सारे परिणाम विपरीत हो गए। महानुभाव, ऐसी गलती नहीं करना। दान अंदर से दिया जाता है, दान अपने भगवान को दिया जाता है, दान धर्म के लिए दिया जाता है, दान परोपकार के लिए दी जाता है, दान अपने कल्याण के लिए दिया जाता है। इसमें कसाय बीच में नहीं आना चाहिए, व्यक्ति बीच में नहीं आना चाहिए, कमेटी बीच में नहीं आना चाहिए। भगवान और भक्त के बीच में ना तो कमेटी की तरफ देखो, ना व्यक्ति की तरफ देखो। आप भक्त हैं और भगवान आपका देवता है, और आपने भगवान के निमित्त से दिया है तो आपको तो चढ़ोतरी चढ़ा देना चाहिए। आज बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ जा रही है कमेटियों की विपरीतता होने के कारण। तो मैं तो यही कहूँगा, भगवान की स्थापना करने की निछावर आदि राशि तुरंत नगद देने के बाद ही इस कार्य को कराना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा दोष है, निर्माल है। शास्त्रों में ऐसे लोगों को ऐसा कर्म का बंध होता है। एक धनंजय ग्रंथ में आता है कि वह व्यक्ति का ऐसे कर्म का उदय हुआ कि किसी ने उसके हाथ में सोने की मोहर रख दी, वो अंगारा बन गया। सोने को छुएगा माटी हो जाएगा, जिस धंधे में हाथ डालेगा उसी में घाटा हो जाएगा, जो उसकी जिस परिवार में जन्मेगा उसको दरिद्र कर देगा। ऐसा दर्द करेगा कि 56 करोड़ की दीनारें जिस परिवार में हैं, और जिसने दान का पैसा बोलने के बाद नहीं दिया और किसी कारण से आयु का बंध हो गया, मरण को प्राप्त हो गया, तो मर करके वो अच्छे घर में तो पैदा होगा, लेकिन 9 महीने तक, जन्म होने के पहले पहले तक पूरा परिवार 56 करोड़ की दीनारों का मालिक भिखारी हो गया। 9 महीने के अंदर जब तक उसका जन्म हुआ सब बर्बाद हो गया, और उसकी जिंदगी ऐसी बनी कि वो जाकर के भीख मांगने लगा। बहुत बड़े सेठ थे, किसी ने दया करके उनके हाथ में सोने की मोहर रही, वो अंगारा बन गए। तो ये लोग दरिद्रता कैसे आती है? कई लोग कहते हैं उसी धंधे को, उसी स्थान पर बैठकर एक व्यक्ति पैसा कमाता है और एक व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। ये ऐसे ही लोग होते हैं कि कभी दान बोल देते हैं, कार्यक्रम कर लेते हैं, मूर्ति बैठाल देते हैं, विधान आदि कर लेते हैं, लेकिन उसके संबंध में जो संकल्प है वो संकल्प पूरा न करने से यह उल्टा रिएक्शन करता है। वही वाली बात, डॉक्टर दवाई दे रहा है लेकिन वो दवाई इतनी उल्टी निकलेगी कि रोग ठीक होने के कारण की अपेक्षा रोग बढ़ और जाएगा।
ये इनको अशुभ कर्म का बंध होता है। ये जिज्ञासा